तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मार्चिंग वाले में चैप्टर जो है आपका, उसमें आपका ये पूरा ही चैप्टर है जिसको दोस्तों हम काफ़ी पार्टों में डिवाइड करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसी में आपका हमारे राष्ट्र ध्वज की पहचान। अब हमारे राष्ट्र ध्वज की पहचान कैसे होती है आप लोग यहाँ पर देखिए। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंगों की समान लंबाई व चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी होती है, अतः राष्ट्र ध्वज की लंबाई 1 चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात राष्ट्र ध्वज में क्रम से 3 रंग होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका अनुपात देखिए कितना अनुपात है, 3 और 2 का अनुपात। यानी दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारे राष्ट्र ध्वज का अनुपात कितना है, तो 3:2। यहाँ पर 3 मीटर इसकी लंबाई और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर नीचे देखिए कहा है कि सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद एवं सबसे नीचे हरा रंग होता है। 3 रंग होने के कारण इसे ही तिरंगा कहते हैं। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न और तैयार होता है कि इसे तिरंगा क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 3 रंग होते हैं जिसके कारण इसे तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। या दोस्तों जो भारत का संविधान की सभा ने जो अपना संविधान इसे अपनाया, तो कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा है कि केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग देश की हरियाली एवं खुशहाली को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो 3 रंग हैं इनका भी अलग अलग महत्व है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। वो केसरिया रंग जो है आपका बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है आपका शांति का, और हरा रंग जो है आपका हरियाली का और खुशहाली का प्रतीक है। कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्वज के बीच की सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र बना है। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं जो 24 घंटे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों कभी भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा ही जा सकता है, चक्र जिसे कहते हैं, तो उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं और वो निरंतर ये दर्शाती हैं कि लगातार अपने कार्य की ओर बढ़ते रहें, अपनी सक्सेस की ओर चलते रहें। तो इसी में आपको यह बताता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्हें भी जानो। अब इसमें जान लेते हैं। राष्ट्र ध्वज फहराते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान में रखना, कौन सी बात आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कि राष्ट्र ध्वज नियत समय पर ही फहराया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के पूर्व उतार लेना चाहिए। राष्ट्र ध्वज सदैव सीधा फहराना चाहिए। राष्ट्र ध्वज शीघ्रता से चढ़ाना एवं धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। देखिए ध्वज फहराते समय वहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। ध्वज धूमिल हो जाने या फट जाने पर उसे ना तो इधर उधर फेंके और ना ही इसे फहराएं, बल्कि इसे सम्मानपूर्वक ज़मीन में दबा देना चाहिए। देश में राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्र ध्वज नियमानुसार झुकाया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया होगा। क्रियाकलाप भी देख लीजिए कि राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो आप लोग वहाँ पर देख ही सकते हैं। अब नीचे क्या है हमारे एक टॉपिक, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान दोस्तों ऐसी कोई सी किताब नहीं होती थी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जिसके पीछे राष्ट्रगान ना लिखा जाता हो। तो क्या है, राष्ट्रगान जरूर ही याद होना चाहिए सभी के लिए। ये बहुत ही कॉमन बात है ना। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपने देश का राष्ट्रगान सुनाइए, और राष्ट्रीय गीत भी याद होना चाहिए। देखिए राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनकी जो रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और राष्ट्रगान राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। यानी दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है वो राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान यानी जन गण मन स्वीकार किया गया। हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। तो इसको कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ध्वज फहराए जाने के पश्चात राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही गाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने देश का राष्ट्रगान याद होना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताया गया है। देखिए नीचे क्या कहा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय रानीपुर और रायपुर के बच्चों के बीच कबड्डी मैच चल रहा था। दोनों टीमें उत्साहपूर्वक खेल रही थी। यानी दोस्तों खेल खेल में क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे स्त्री पुरुष उनके खेल को देख रहे थे। दोनों टीम लगभग बराबरी पर थीं।
कभी लगता कि रानीपुर की टीम जीतेगी, कभी लगता रायपुर की टीम जीतेगी। खेल अपने चरम पर था, यानी दोस्तों खेल जो था अपने अंतिम चरम पे ही था। रायपुर की टीम के बच्चे रानीपुर के एक बच्चे को पकड़े हुए थे। तो आगे भी इसमें देख लेते हैं क्या होता है खेल खेल में ही। यहाँ पर देखिए, और दोनों टीम के बच्चे आपस में बहस कर रहे थे। क्या बहस कर रहे थे देखिए कि तुरंत खेल प्रशिक्षण निर्णायक और अध्यापकों ने दोनों टीमों के बच्चों को अलग अलग किया। पता चला कि रायपुर के बच्चे अपनी टीम को हारता देखकर ऐसा किया, यानी दोस्तों जो रायपुर के बच्चे थे वो हार गए और उनको देखकर ऐसा किया गया। सोचो क्या रायपुर के बच्चों को यह व्यवहार उचित था? क्या खेल को दुश्मनी की भावना के साथ खेलना चाहिए? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे देखिए क्या है। देखिए, तुमने टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच के आरंभ में टॉस या सिक्का उछाला जाना, तत्पश्चात पहले बल्लेबाजी के निर्णय के समय दोनों टीमों के कप्तानों को आपस में हाथ मिलाते देखा होगा। आप लोगों ने दोस्तों मैच में देखा ही होगा कि दोनों टीम क्या आपस में हाथ मिलाती हैं और अब सिक्का या टॉस उछाल के अपनी बैटिंग तय करती हैं, किसकी बैटिंग पहले होगी। मैच समाप्त होने पर जीतने हारने वाली टीमों के सभी खिलाड़ियों को आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते भी देखा होगा। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो टीम हारती है तो जीतने वाले क्या करते हैं, उनका हाथ मिला के उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें प्रेरित भी करते हैं। देखिए इसी प्रकार कुश्ती, जूडो, कराटे, टेनिस आदि खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसा जीतने और हारने वाले दोनों खिलाड़ी करते हैं। यह आचरण खेल भावना तथा खेल अनुशासन का अंग है। अब दोस्तों आप लोगों से क्या है, खेल के जो पेपर होता है उसमें पूछा होगा कि खेल में अनुशासन का क्या महत्व है। तो दोस्तों यही इसका उत्तर था कि खेल में हारने या जीतने पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उदाहरण देकर उत्तर लिख सकते हैं। देखिए आओ जाने खेल भावना किसे कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।